गुड मॉर्निंग बच्चों। उन्नयन बिहार पश्चिम चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। अभी एग्जामिनेशन का दौर है। यह दौर जो है बहुत कठिन दौर है, तो कहा जाता है बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन यदि हम में जज्बा हो कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, यह विश्वास ही हमसे अच्छा कार्य करवाएगा। तो आज हम क्रैश कोर्स जो जनवरी या फरवरी 23 में आप लोगों की परीक्षा का आयोजन है, उसमें कुछ तैयारी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तैयारी तो आपने पहले से ऑलरेडी कर चुका है। तो आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसे कि हिंदी में हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? सपोज बच्चों, मान लो सारी दुनिया रेड कलर की हो जाए तो कैसा लगेगा? या मान लो सब कुछ पिंक हो जाए, निश्चित तौर पे हम बोरियत महसूस करेंगे। जीवन में जैसे खाने में हमें वैरायटी चाहिए, सपोज आपको चिकन पसंद है, ऑलवेज चिकन चिकन चिकन, तो उससे भी आप बोर हो जाते हैं। सेम थिंग, तो यह प्रकृति प्रदत्त है विभिन्नताएं। जैसे सूरज का कलर है, समुद्र के पानी का अपना रंग है, तो यह विविधता प्रकृति प्रदत्त है और सारी चीज़ों में दिखती है। जैसे इंसान में देख लीजिए, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, यही विभिन्नता है। अब यह विभिन्नता क्यों है? तो विभिन्नता का बहुत सारा कारण है। एक तो मैं बताई कि यह प्रकृति प्रदत्त है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कहा जाए तो जैसे एक टीचर ही को देख लीजिए, 10 टीचर हैं, सबों का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, सबों के अपने समझाने का तरीका है। कोई किसी बातों को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो यदि इंडिविजुअल डिफरेंस ना हो तो वस्तुतः हमारा मनोविज्ञान ही ना हो। इंडिविजुअल डिफरेंस है तभी मनोविज्ञान है, हर चीज में यह है। इसीलिए एक स्टिमुलस को आप देख लीजिए, एक उद्दीपक को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीके से देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, रिएक्शन देते हैं। परिस्थितियां बदलती है, स्टिमुलस सेम रहता है। जैसे 5 अंधे के सामने एक हाथी को लाके खड़ा कर दिया, किसी ने उसके कान को पकड़ा, उसने बताया यह सूप है, सुपली एक होता है जिससे घर में महिलाएं चावल फटकने का काम करती हैं। किसी ने उसके पाँव को पकड़ा और उसने कहा यह पिलर है, खंभा है। किसी ने उसके पूंछ को पकड़ा और कहा यह सांप है। तो स्टिमुलस एक ही है, हाथी, उसका परसेप्शन डिफरेंट है। यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इसमें टायलर महोदय के अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? तो शरीर के रूप, रंग, आकार, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाए जाने वाली भिन्नता को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इसके सपोज आप एक वही कुर्ता पैजामा सभी पहनते हैं, एक कोई आया, बाह को चढ़ाया, कॉलर ऊपर किया और चिल्लाना शुरू किया, ए फलनवा ये लाओ, चिलनवा ये लाओ। यह भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। वो करेगा कुछ नहीं, सिर्फ चिल्लाएगा। एक को देखिए अपना चुपचाप, कहीं एक झोपड़े में आग लग गई, कोई बाल्टी लेके दौड़ेगा आग को बुझाने के लिए, कोई दौड़ेगा अपने उसके बच्चे या उसके माता पिता उसमें फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए, कोई दौड़ेगा कि उसकी जो बहुमूल्य वस्तु है उसको बचाने के लिए। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर चीज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। टायलर महोदय के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाए जाने वाली भिन्नता को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। स्किनर महोदय के अनुसार
इनके अनुसार वह समस्त व्यक्तित्व के मापे जाने वाले समस्त पहलुओं को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के स्तर क्या क्या है, लेवल, तो जैसे शारीरिक स्तर पे आधारित भिन्नता, जैसा कि मैंने बताया, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई काला है। बुद्धि के आधार पर भिन्नता, कोई किसी कार्य को, किसी की बुद्धि जो है वह टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन का है, कोई है बहुत अच्छा शिल्पकार है, कोई है बहुत अच्छा वास्तुकार है, तो उस आधार पर भिन्नता होता है। इमोशनल बेस पे कोई एक ही सिचुएशन पे एरोगेंट हो जाएगा, मारपीट पे उतारू हो जाएगा, कोई है कि उस सेम सिचुएशन पे स्माइल के साथ उस सिचुएशन को फेस करेगा। फिर व्यक्तित्व के आधार पे भी भिन्नता है, जैसे कोई आप जुंग महोदय का पर्सनालिटी देखिए, जिन्होंने एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट की चर्चा की है। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो होते हैं वो खुशमिजाज होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, उनकी ऊर्जा बाहर की ओर उनका झुकाव बाहर की ओर होता है, वो सोशल ज़्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो होते हैं, इस आधार पर भिन्नता देखिए, वो थोड़ा शर्मीले किस्म के इंसान होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। एम्बिवर्ट जो है वह इन दोनों के बीच के होते हैं, कहीं पे वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, कहीं पे इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटी दिखलाएंगे। मीन्स कि यह व्यक्तित्व के आधार पे भिन्नता हो गया। फिर उपलब्धि, किसी का अचीवमेंट स्कोर बहुत हाई होता है, किसी सब्जेक्ट पे किसी का अचीवमेंट स्कोर जो है वह बहुत कम होता है, तो इस आधार पे भी भिन्नता होती है। गत्यात्मक कौशलों के आधार पे कोई किसी कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर पाता है, फास्ट वर्क करता है, कोई उसी काम को 10 घंटे तक झूम रहा है, धीरे धीरे पूछ के काम को कर रहा है। फिर वैसे रुचि के आधार पे भी भिन्नता होती है। अब रुचि क्या है, यह एक जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। रुचि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रुचि कहलाती है। फिर अभिरुचि, रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है, इसमें इसको अभियोगिता भी कहते हैं या अभिक्षमता भी कहते हैं। यह जो है प्रकृति प्रदत्त और जन्मजात होती है। अभिरुचि को मापने के लिए कूडर परीक्षण द्वारा हम इसको मापते हैं। निर्देशन व परामर्श के क्षेत्र में अभिरुचि का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह जन्मजात क्षमता है। इसके आधार पे हम जॉब सिलेक्शन के लिए कि कौन से फील्ड को बच्चे सेलेक्ट करें, कौन सा फील्ड उनके लिए बेहतर है, तो अभिरुचि एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। अभिवृत्ति, यह अभिरुचि हो गया। रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। यह अभिवृत्ति जो है यह अर्जित होता है, इसका विकास सामाजिक वातावरण में होता है। मनोवृत्ति हमारी सोच, किसी चीज पे हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण क्या है, इस पर मुख्य प्रभाव वातावरण का पड़ता है। अभिवृत्ति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, यह व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। और अभिवृत्ति का वर्गीकरण अभिवृत्ति को 3 वर्गों में बांट के इसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसका वर्गीकरण हर्बर्ट केलमा ने किया। वह है अनुपालन, तादात्म्यकरण और अतिरिक्तता। अब यह तो हम लोग जान गए कि अभिवृत्ति, यह जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, यह किस किस आधार पे क्या स्तर है,
कौन कौन से आधार स्तर पे हम इसमें विभिन्नता करते हैं? रुचि से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, विचार से संबंधित, संवेगात्मक अभिरुचि से संबंधित, शारीरिक विभिन्नताओं से संबंधित। अगेन मैं बता दूं, शारीरिक विभिन्नता, जैसे कोई मोटा है कोई नाटा है, मोटू पतलू देखते होंगे, एक मोटा है एक पतला है। आप एक हनी बनी कार्टून सीरियल दिखाता है, हनी जो है वो मूर्ख टाइप फनी वर्क करता है, बनी वहाँ पे इंटेलेक्ट वर्क करता है। या क्या हो गया, बुद्धि से संबंधित कार्य। रुचि, आपकी किस चीज़ में रुचि है? किसी की रुचि गार्डनिंग में होती है, किसी की रुचि फोटो शूट करने में होती है, तो इस आधार पर विभिन्नता हुआ ना। आप दो भाई होंगे, एक होंगे जो उनकी रुचि फुटबॉल में होगी, दूसरे की रुचि गाने में होगी, तो इस आधार पे विभिन्नता होती है। विचार से संबंधित कार्य, कार्य के आधार पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखें तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हेरिडिटी, आनुवांशिकता, जो कि मदर फादर से बच्चों के अंदर आता है, और यह इसमें भी आइडेंटिकल ट्विंस हो या पेरेंटल ट्विंस हो, उनमें भी डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होता है। फिर आपका आ गया इन्वायरमेंट। एक ही मदर फादर के जुड़वा बच्चे यदि अलग अलग वातावरण में पाले और पोसे जाते हैं, तो वातावरण के आधार पे भी उनमें भिन्नता नजर आता है। यह मैं आपको जो पॉइंट बता रही हूँ, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्या हो गया? एक हो गया क्या क्या कारण है किसके? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। हेरिडिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, रेस एंड नेशनलिटी। रेस एंड नेशनलिटी के बेस पे भी डिफरेंसेस होता है। फिर एज एंड इंटेलिजेंस, मैच्योरेशन, इकोनॉमिक, इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ये मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पे डिफरेंसेस होता है। एक हेरिडिटी, जैसा कि हमने बताया कि दो अलग अलग एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, उनमें भी जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है, उसके आधार पे
अलग अलग बच्चे जो है उनका हेरिडिटी के बेस पे भी चेंज डिफरेंस होता है। फिर इन्वायरमेंट, वातावरण का भी इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि एक ही मदर फादर के आइडेंटिकल ट्विंस दो अलग अलग वातावरण में पाले गए, एक आर्थिक रूप से संपन्न वातावरण में और एक विपन्न वातावरण में पालन पोषण किया गया बच्चों का, और उनके आईक्यू में और इस तरह से अंतर पाया गया, जिसके इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। रेस एंड नेशनलिटी, प्रजाति और राष्ट्रीयता से भी हमें विभिन्नता आता है। हमारे यहाँ का जो कल्चर है उससे भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आता है। एज एंड इंटेलिजेंस से भी, बुद्धि के आधार पे भी कोई सुपेरियर होता है, कोई डल होता है, कोई मॉरन होता है। और 2 साल का बच्चा किसी काम को जो करेगा उसका अपना मेंटल लेवल है, फिजिकल मोटर स्किल उसका जितना डेवलप हो सकता है 12 ईयर के बच्चे का उससे ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल होगा, प्लस उसका मोटर स्किल होगा। मैच्योरेशन कहा जाता है, एक है कि माली सींचे 100 घरा ऋतु आवे फल देत, मतलब यह मैच्योरेशन है। कुछ चीज़ उम्र के साथ हमें आता है। 1 ईयर के बच्चे को चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग दे दें वह साइकिल नहीं चला सकता है, डेट इज मैच्योरेशन। सेक्स से भी डिफरेंसेस होता है। मेल फीमेल सबों का बॉडी डिफरेंट ये होता है, उनके काम करने का, उनका सोचने का, सब कुछ सेक्स से भी, जेंडर से भी इफेक्ट होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अमीर फैमिली के कुछ बच्चों को लिया गया और झुग्गी झोपड़ी से भी कुछ बच्चे को लिया गया और उनको एक कॉइन दिखाया गया और कहा गया कि अब इसको देख के तुम फिगर ड्रॉ करो। तो अमीर बच्चे ने 1 रुपए के कॉइन का जो फिगर ड्रॉ किया वह ऐसा था, और जो गरीब परिवार के बच्चे थे झुग्गी झोपड़ी वाले, वो 1 रुपए का जो फिगर बनाया वो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, कि अमीर घर का बच्चा था, उसके लिए 1 रुपया बहुत छोटा था, तो उसने एस्टिमेशन जो किया उसका अंडर एस्टिमेशन किया। और गरीब परिवार का बच्चा वो 1 रुपया नहीं देख रहा था, वह देख रहा था कि 1 रुपये में 5 टॉफी मिलेगा, तो उसने इसका ओवर एस्टिमेशन किया। यह क्यों हुआ? ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों पढ़े? मुद्दा यह उठता है कि बच्चे, आपके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि क्या, क्यों और कैसे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? मैंने बताया कि या स्किनर और आपको टाइलर के अनुसार कि व्यक्तित्व का, स्किनर ने जैसा बताया कि व्यक्तित्व का वह पहलू जो मापनीय हो उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत रखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे वस्तु से भिन्न है, यह इंडिविजुअल डिफरेंस है। क्यों है वह मैंने बताया, ड्यू टू हेरिडिटी, ड्यू टू इन्वायरमेंट, ड्यू टू रेस एंड नेशनलिटी, एज एंड इंटेलिजेंस, मैच्योरेशन, सेक्स, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एक्सेट्रा। अब हम इंडिविजुअल डिफरेंस को क्यों पढ़े, इससे क्या फ़ायदा है? एक तो बच्चे, अभी तो आपको फ़ायदा यह है कि आपका 12th का एग्जामिनेशन है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको पढ़ना है, आपकी तैयारी के लिए। फिर अब सामान्य रूप से हम क्यों पढ़े, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है। मुझे ये क्रैश कोर्स है, ऐसा माना जाता है कि आपने अपनी तैयारी कर रखी है, जस्ट एक रिवीजन है और अपनी बेहतर करने की कोशिश करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इम्प्लीकेशन ऑफ आईडी
इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण छात्रों का या जिस भी फील्ड में है, यदि जॉब के लिए है तो एम्प्लॉयज़ का वर्गीकरण करने के लिए, और दूसरा शिक्षण व्यवस्था। शिक्षण व्यवस्था आप देखते होंगे, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, सबका अलग अलग संगठन है, संस्था है, उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षण दिया जाता है। तो इस आधार इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यह बेनिफिट है, यह इम्प्लीकेशन है कि इसके आधार पे हम वर्गीकरण कर पाते हैं कि उनका क्या डिफरेंसेस है, क्लास किस तरह की दी जानी चाहिए, मंद बुद्धि जो है, तीव्र बुद्धि है, एवरेज इंटेलिजेंस लेवल वाले बच्चे हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देने में, फिर शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की शिक्षा दी जाए, किस में बच्चे की रुचि है, अभिरुचि है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देने में इसका रोल है। दूसरा कि कक्षा का सीमित आकार करने में, फिर है शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन। जब हम इंडिविजुअल शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आज की जो शिक्षा है वह गृह कार्य की नवीन धारणा के लिए, बालकों में विशेष रुचियों के विकास के लिए। पॉइंट बहुत सारा है। बालकों में विशेष रुचियों के विकास के लिए, फिर शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। अब सब तरह के शारीरिक दोष वाले भी बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, जेंडर के अकॉर्डिंग सबों का अपना नीड है और उसके अनुसार। अब अगले दिन हम इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजिकल बेस पे स्टडी करेंगे, जिसमें इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और एटीट्यूड की बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही।